हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मुंडारो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रिकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ मैसेज या कोई सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और हाँ फ्रेंड्स, यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉरगॉटन घोस्ट्स, रीयूनियन, द ब्लड ट्रेड, सॉल्ट, द विचिंग फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। एक कार्ड और ले लेते हैं। द विच हंटर, डेंजर, rejection, self-worth, impulse, release, perseverance। यहाँ 2-3 कार्ड हम टैरो से भी चेक करते हैं क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। इसके लिए क्या एनर्जी अपडेट है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। बॉटम की एनर्जी इसमें आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, जो एनर्जी अपडेट आपके लिए आ रही है, सबसे पहला संदेश जो आपके लिए आया है फॉरगॉटन घोस्ट रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए कुछ अतीत की चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ अतीत का ऐसा पल आपके सामने आ सकता है। यहाँ कोई खोया हुआ रिश्ता हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कुछ यहाँ पे जैसे अतीत की कुछ अधूरी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए कोई आपका पुराना साथी या कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो आपके जीवन में वापस लौट कर आए। यहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी काफ़ी कुछ बातें या काफ़ी ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो अधूरी रह गई और वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए, लेकिन अब जैसे वो पर्सन वापस लौट के आपके जीवन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे यह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ शायद आपका सेपरेशन हुआ हो या बातचीत बंद हुई हो, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा मित्र हो सकता है, अगर किसी भी कंडीशन में ये पर्सन आपके जीवन में वापस अगर आमना-सामना होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि जब तक आपको उस पर्सन के पीछे की इंटेंशन, उसके माइंड की इंटेंशन क्लियर ना हो, जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना मिले कि वो किस इरादे से आपके जीवन में आ रहा है, आप इसको लेकर निश्चित ना हो जाएँ, तब तक यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे थोड़ा सावधानी भी आपको बरतना है, क्योंकि कुछ अतीत की ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है, जो आपको आपके लाइफ में फिर से स्टक कर सकती हैं। और कई लोगों के लिए यहाँ पे जो है रीयूनियन का मैसेज भी बन रहा है कि आपका रीयूनियन भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ,
जो चीज़ें छूट गई थी, जो रास्ते आपके बदल चुके थे, अब वह रास्ते एक होने जा रहे हैं। कई लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी को जैसे फेस कर रहे हो, यहाँ काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है द ब्लड ट्रेल का, यहाँ आपके एंसेस्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके पूर्वजों की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। जैसे आपका जो है ना डीएनए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जैसे किसी ऐसे फैमिली से या आप किसी ऐसी वंशावली से हैं जिसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आपके फैमिली में ऐसे लोग रहे हैं जिनका हौसला, जिनका जज्बा बहुत, जैसे होता है ना कि लोगों में एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाए, ऐसे-ऐसे लोग आपकी फैमिली से रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जीवन में वर्तमान में आपकी जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, इसमें आपके पूर्वजों की ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी महिमा आपका साथ दे रही है। हर पल वो आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से और कहीं न कहीं उनका जो ब्लड आपके नसों में बह रहा है, वो भी कहीं न कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आपको इस बात पर संदेह नहीं करना है, इस बात पर डाउट नहीं करना है कि आपका अस्तित्व कितना शक्तिशाली है। यानी कि जो आपकी जो वंशावली रही है बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, आपका डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फ्रेंड्स, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज वो आपसे दूर हैं, लेकिन उन्होंने, आपके पूर्वजों ने अपनी महानता आपको दी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खोए हुए या बहुत ज़्यादा भ्रमित खुद को महसूस करते हो, आपकी जो करंट सिचुएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आप भ्रम जाल में जैसे फँसा हुआ महसूस करते हो, खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो, तो आप अपने पूर्वजों की ऊर्जाओं के साथ संपर्क बनाएँ और उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति खुद के साथ बाँटने के लिए कहें, है ना? कि हाँ, मुझे आपकी शक्ति की, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो उनसे आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप उनसे रास्ता माँगिए, तो वो आपको रास्ता दिखाएँगे। आपकी जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उनसे निकलने के लिए आप उनसे गाइडेंस माँगिए, तो आपको वो गाइडेंस ज़रूर देंगे। तो आपको अपने एंसेस्टर के साथ भी संपर्क बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो वंशावली है दोस्तों बहुत ही यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक महानतम एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए विच हंटर और सॉल्ट की एनर्जी आ रही है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके आसपास के दायरे में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बुरे विचार रखता है। ये आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका सहकर्मी हो सकता है, यानी जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके कार्य में अवरोध डालने का प्रयास कर रहा है, रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है। विच हंटर की एनर्जी है। आपका कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो आपके खिलाफ कुछ झूठी अफवाहें फैला रहा है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें लोगों में शेयर कर रहा है जो शायद सही नहीं है। तो यहाँ आपको ऐसे पर्सन से भी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी जो ये दूसरा डेक है, इसमें भी इम्पास की एनर्जी आपके लिए है और इसमें भी विच हंटर की एनर्जी है। तो कोई तो ऐसा है आपके आसपास जो आपके कार्य में अवरोध डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। या आपके ऑफिस में ऐसा कोई सहकर्मी हो सकता है जो आपके लिए आगे गलत मैसेज फैला रहा है, आपके किसी भी कार्य में जैसे रुकावट यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपको हर वक़्त ऐसे पर्सन से सावधान रहना है। या कोई कागज़ी कार्यवाही आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको बिल्कुल सावधान रहते हुए ही ध्यान देते हुए भी किसी भी प्रकार का अगर आप सिग्नेचर करने जा रहे हो तो उसमें भी आप अवेयर रहें। यहाँ किसी भी प्रकार का छल आपके साथ हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पे आपके लिए सॉल्ट की एनर्जी आ रही है जो आपको बता रही है कि अब आपको अपने लाइफ की बाउंड्री सेट करनी है ना? क्योंकि जहाँ सॉल्ट की एनर्जी आती है वहाँ बाउंड्रीज लेके आती हैं, जैसे नेगेटिविटी से अब खुद को डिस्कनेक्ट करना है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना, इसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आपको कुछ इस तरह से रिएक्ट करना है, आपको अपने आत्मविश्वास को सुरक्षित करते हुए लोगों को अपने व्यवहार से ये जताना है कि आपके लिए आपका
सेल्फ रिस्पेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको अपने व्यवहार से उनको जताना ज़रूरी है। अपने एक्शन से लोगों को ये बताना ज़रूरी है ताकि वो अपनी बाउंड्रीज़ लर्न करके आपके जीवन को, अपने लाइफ को स्टक ना कर पाए। तो यहाँ पे अब समय है कि इन लोगों को ये बताया जाए कि अब आप वैसे नहीं हैं जैसा वो आपको समझते हैं, कि वो उनकी हर नेगेटिव वार को या उनकी हर हरकत को इजीली बर्दाश्त कर जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी जाने की ज़रूरत है, जहाँ आपको कड़क रवैया अपनाना है किसी भी पर्सन के प्रति। किसी को अगर आपको थोड़ा, है ना, बुरे लहजे में अगर मैं कहूँ कि हाँ, थोड़ा-सा कड़क लहजे में भी अगर बात करनी पड़े अपने आत्म-सम्मान को बचाने के लिए, तो वहाँ ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पर्सन हर वक़्त आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे और बार-बार आप चुप होके उनको सुनते जाएँगे, तो वो आपके जीवन में इस तरह से एंटर कर जाएँगे ना, जैसे लकड़ी पे दीमक लग जाए। जैसे होता है ना कि दीमक किस तरह से एक लकड़ी को खा जाता है, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, वैसे ये लोग आपको खोखला कर देंगे। तो आपको अब इस दीमक को हटाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा आपको अपना रवैया भी थोड़ा कड़क करने की ज़रूरत है, या खुद को थोड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ब्लंट बनाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपके जीवन की, आपके लाइफ की भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, जिनको आप नहीं लाँघ सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे विचिंग आवर की एनर्जी आ रही है, तो देखिए फिलहाल जो समय है वो आपके फेवर में चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ आपके लिए पदोन्नति नज़र आ रही है, और इसके साथ ही यहाँ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत जल्द फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के आय में यहाँ वृद्धि हो रही है, और अगर यहाँ आप रिचुअल कर रहे हो किसी भी प्रकार का, तो वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी आध्यात्मिक साधना सफल हो रही है। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ। देखिए कुछ लोग हैं जो अब तक आपको रिजेक्ट करते आए हैं, है ना? तो उन्होंने उन्होंने सदैव ही शायद हर लेवल पे आपको रिजेक्ट किया हो, या आपके मजाक बनाई हो किसी भी वे में, तो वो आपको, आपने जो है ना, अब कहीं ना कहीं उनको खुद का मूल्य बताया है अपने एनर्जीज के वे में, या खुद पे आपने इतना काम किया हो कि अब वो आपका मूल्य समझ रहे हैं। अब वो आपका महत्व समझ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने आपको एक समय पे रिजेक्ट किया था। तभी यहाँ पे जैसे अतीत की एनर्जी भी आ रही है, जैसे अब वो लौट के आपके सामने आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ की एनर्जी है, और यहाँ पे रिलीज की एनर्जी भी आ रही है आपके लिए। तो देखिए एक यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है डियर, कि जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं, जिसने आपको शायद अब तक काफ़ी ज़्यादा अवरुद्ध किया, काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में रुकावटें पैदा की, अगर ऐसी एनर्जी फिर से आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो यहाँ बहुत ही सोच समझ के आप एक्शन लें। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के फिर से आप अपने जीवन में किसी नेगेटिव एनर्जी को एंट्री दे दें। और यहाँ पे इसके साथ ही एक मैसेज और मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लोग आपको कुछ टैग दे रहे हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी बन रही है कि यहाँ चाहे आपके पर्सनालिटी को लेकर के, या आपके हेयर, बालों को लेके भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, ऐसे मैसेज, या आपने क्या वियर कर रखा है इस पे लेके, आपके थॉट्स को लेके, किसी भी प्रकार का अगर लोग अगर आप पर कमेंट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आप सच में उस बात पे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, किसी ने आपके हेयर पे, बालों पे कमेंट पास कर दिया, किसी ने आपके कलर पे कमेंट पास कर दिया, किसी ने आपके वियरिंग सेंस पे कमेंट पास कर दिया, जो आपके लिए नेगेटिव हो, और आप सच में उस बात को सच मान के उस पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या यार, सच में वो पर्सन सही कह रहा है? क्या सच में मेरे पे ये सूट नहीं कर रहा है? आपको बोला जा रहा है अब आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में जाना है, खुद के मूल्यांकन, खुद के महत्व को आपने समझना है। अब आपका समय है कि आप आत्म मूल्यांकन करो, खुद को खोजो आप। अब आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, और लोग आपको क्या कहते हैं इस बात को साइड में रखते हुए, इसको नज़रअंदाज करते हुए, आपकी नज़र में आप क्या हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि रिलीज की एनर्जी, काफ़ी कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी अभी तक आपने होल्ड कर रखी है, जो आपको स्टक कर रही है, आप अपनी लाइफ में स्टक हो रहे हो। अभी भी ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोगों में स्टक हो रहे हो, वो क्या कह रहे हैं,
क्या वो आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, क्या उनकी हरकतें हैं, जैसे वो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो अब आपको इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आपकी एनर्जी का लेवल वो नहीं है कि आप इन छोटे-मोटे लोगों के साथ बस इसी ही मसले में पड़े रहें, इसी ही ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी के साथ आप डील करते रहें, है ना? छोटी-मोटी चीज़ें। अब आपका लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ रहा है। तो अब आपको जो है हायर लेवल की एनर्जीज़ के साथ डील करना है। आपको डिवाइन की एनर्जी के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। ये छोटी-मोटी एनर्जीज़ आपको उस तरफ बढ़ने से रोकेगी, तो खुद को किसी भी प्रकार से फँसा हुआ महसूस नहीं करें। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे फालतू की नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ अपना वक़्त बर्बाद ना करें। ऐसी छोटी-मोटी चीज़ों में खुद को कंपेयर करके कि किसने क्या कहा, उसके मतलब कंपैरिज़न की एनर्जी में ना फँसें, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत हायर लेवल की है, लेकिन ये एनर्जी क्या करती है ना, आपको अपनी तरफ खींचती है, आपको नेगेटिविटी में फँसाने का प्रयत्न करती है और आप इन चीज़ों में उलझ के रह जाते हो। तो कहीं न कहीं आप अपने पर्पज़ से दूर हो जाते हो। तो अब आपको ये सब नहीं करना है, अपने लाइफ़ की बाउंड्री सेट करनी है। कौन आपके जीवन में आएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन की हरकत, किसी भी प्रकार की हरकत आपको इफ़ेक्ट कर जाए। कोई भी आपके जीवन में आता है, आपको नीचा दिखा के, आपको पता नहीं कैसा-कैसा यहाँ पे फ़ील करवा के चला जाता है और आप अंदर से टूट जाते हो, इमोशनली ब्रोकन हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको खुद को सख्त बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लिए देखिए टैरो में भी चैरियट की एनर्जी आ रही है। आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, आपका बदलाव हो रहा है दोस्तों। आपको हर प्रकार की छोटी-मोटी नेगेटिव ऊर्जाओं से उबरना है। इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। आपको अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करना है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फिर से सेम रिपीट हो रहा है। विच हंटर की एनर्जी आ रही है। अपने आस-पास के कुछ ऐसे लोगों से भी अवेयर रहते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे लोग हैं ना कि ये हमेशा ही आपके आस-पास रहेंगे और आपको आपके मकसद तक, आपके लक्ष्य तक, आपके गोल तक आपको पहुँचने से रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक चैरियट की भांति आगे बढ़ते रहना है, इस एनर्जीज़ को साइड में करते हुए। इस एनर्जी पर ध्यान ही नहीं देना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एनर्जी मुझे और भी फ़ील हो रही है, क्योंकि विच हंटर एंड एम्पाथ की और रिलीज़ की एनर्जी है। तो कई लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी नेगेटिविटी आप पे हावी है अभी, है ना? अगर आपके काम अवरुद्ध हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन में, तो अभी ही आपको इसके लिए कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको स्टेप करने के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ का भी सहारा लिया जा सकता है या लिया गया हो, जिस वजह से भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम रुक रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं, या आपके लव लाइफ में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हो। तो इस एनर्जी को रोकने के लिए या इसको आपके जीवन से बाहर निकालने के लिए आपको थोड़े स्पिरिचुअल एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत है। आप चाहें तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ इसके लिए ज़रूर करें, है ना? ताकि ये नेगेटिविटी आपके जीवन से रिमूव हो सके। तो ऐसा कोई स्पिरिचुअल कदम आपको उठाने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर ये जो भी नेगेटिविटी हावी हो रही है, ये आपके जीवन से दूर हो, आपके जीवन से बाहर निकल जाए और आप अपने जीवन में बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ते। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एक संदेश हम माँ काली के भी देखते हैं। इसमें आपके लिए चैनलाइज मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सफलता तय की है, बस अपने विचारों को आपको बदलना होगा। देखिए माता आपको बोल रही हैं कि आपके लिए ईश्वर ने बड़ी सफलता तय की है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन आपको अपने विचारों को बदलना होगा। यहाँ सेल्फ वर्थ की एनर्जी आ रही है, खुद के महत्व को समझिए, अपने आस-पास की इस एनर्जीज़ में ना उलझिए, क्योंकि आपका क्या है ना माइंडसेट बस यही, इसने मुझे रोका, इसने ये किया, मतलब क्योंकि आस-पास के लोग आपके लिए ऐसा ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं और आप उस माहौल में उलझ के रह जा रहे हैं। तो अब आपको अपने विचारों को बदलना है, अपना लक्ष्य पर फ़ोकस करना है, अपने गोल पर फ़ोकस करना, अपने फ्यूचर की तरफ आपको अपने गोल को फ़ोकस करना है। आस-पास की एनर्जीज़ को अब आपको किसी न किसी प्रकार से अपने लाइफ़ की बाउंड्रीज़ सेट करके इसे निकालना ही पड़ेगा। आपके शत्रु किसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। यहाँ देखिए आपके हेटर्स के लिए अपडेट आ रही है कि आपके
आपके जो शत्रु है, या ये कहूँ कि जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, जो आपके जीवन में रुकावटें डाल रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, किसी भी प्रकार से आपको इफ़ेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ये खुद ही किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। हो सकता है ये आपके लिए किसी न किसी प्रकार की ऐसी एनर्जीज़ अ, आपके लिए किसी प्रकार की ऐसी एनर्जीज़ को सेंड कर रहे हो और खुद ही किसी न किसी ऐसे जाल में फँस रहे हैं। अतीत की बुरी यादों से बाहर निकलो, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, आप में से अगर अभी भी कोई अपने अतीत में स्टक है, आपके अतीत में आपने काफ़ी कुछ झेला हो, काफ़ी कुछ परेशानियाँ आपके सामने रही हो, या कुछ ऐसा जो आपके लिए अभी तक ऐसा है कि आप भूल नहीं पा रहे हो, उसे निकल नहीं पा रहे हो, बार-बार आपका अतीत आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो माता आपको बोल रही है कि अब इन बुरी यादों को आप छोड़िए, इससे बाहर निकलिए। इससे बाहर निकलेंगे तभी आप अपने जीवन में नई एनर्जीज़ को वेलकम कर पाएँगे, क्योंकि नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सफलता तय की है डियर। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात, यहाँ देखिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी होने जा रही है, और यहाँ पे भी फॉरगॉटन गोस्ट रीयूनियन की एनर्जी। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहा हो, उनसे मुलाकात होने जा रही है आपकी। या फिर ऐसा भी हो कि किसी पर्सन को आप नहीं भी जानते हो, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है आपके लिए, अजनबी, लेकिन ऐसे किसी पर्सन से भी मुलाकात आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, बड़ा बदलाव ला सकती है। ये पर्सन आपके जीवन में आके आपके पूरे जीवन को ही ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरे जीवन को ही बदल देगा। आपको किसी बड़े खजाने की प्राप्ति होने वाली है। माता बोल रही हैं कि आपके लिए जैसे ऐसी एनर्जी अनलॉक हो रही है कि आपको किसी बड़े खजाने की प्राप्ति हो रही है, किसी प्रकार का धन लाभ आपको हो सकता है, या आपके आय में वृद्धि हो सकती है ना? आपकी सैलरी जैसी बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी परेशानियाँ आपके किरदार से बड़ी नहीं है, आपके जज़्बे से बड़ी नहीं है। विघ्नहर्ता गणेश, या विघ्नहर्ता गणेश की एनर्जी है। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रही हैं, तो बस आपको हौसला रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके किरदार से, आपके जज़्बे से आपकी परेशानियाँ बड़ी नहीं हैं। आप भूलिए मत कि आपका अस्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए पहले ही ये मैसेज आया है। आपका डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किस वंशावली से आ रहे हो, इसको भी आपको रिमाइंड रखना है, आपको याद रखना है कि आपके पूर्वजों की दृढ़ता को, उनके हौसले को आपको रिमाइंड करना है। और जब-जब आपको लगे कि आप गिरने लगे, तब आप उनसे कनेक्ट कीजिए। आप विघ्नहर्ता गणेश की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स। घर का भेदी लंका ढाए। देखिए, यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, घर का भेदी लंका ढाए। कोई आपके आसपास है जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, विच हंटर की एनर्जी में भी मैंने आपको बताया था, आपके आसपास के दायरे में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए नेगेटिव चीजें नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, कुछ ऐसा कि जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, शायद वही आपके लिए बाहर जाके नेगेटिव चीजें फैला रहा हो, या आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें करने का प्रयास कर रहा हो जो आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए बोलना सीखें। ये कहीं न कहीं इसी मैसेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बता रहा है फ्रेंड्स। सेल्फ वर्थ की जो एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया, है ना? और आपको मैंने जो सॉल्ट बाउंड्रीज़ की एनर्जी बताई थी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि यही बताती है कि खुद के लिए बोलना सीखें। कोई ऐसा नहीं हो कि लोग आए और आपको नीचा दिखाए, आपके जीवन में बिना फालतू की नेगेटिविटी क्रिएट किए और चले गए और आप कुछ नहीं किए। आप शांति से सुनते रहे, नहीं। अब आपको सख्त होने की ज़रूरत है, खुद के लिए बोलना है आपको। खुद की लिमिटेशन बतानी है सामने वाले पर्सन को कि हाँ, आपकी भी है ना सहने की एक क्षमता है, तो वो आपको सामने वाले को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप चुप रहे तो फिर वो ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे आपके साथ। तो माता भी जैसे आपको बोल रही है, भाई अब आपको शस्त्र उठाने की ज़रूरत है ना? तो यहाँ अब आपको बोलना है खुद के लिए। कर्ज मुक्ति, यहाँ आपके लिए कर्ज मुक्ति का आशीर्वाद माँ भेज रही है। किसी प्रकार का कर्जा अगर आप पे है, तो आप उस कर्जे से मुक्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।